राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है देव एकादशी, तो सभी मेरे विवाह सब्सक्राइब मेरे फैमिली को देव एकादशी की हार्दिक बधाई हो। तो मैं नहा धो ली हूँ और नहा धो के मैं चल रही हूँ पूजा करने। आज एकादशी है तो व्रत भी है। आज मैं ना काजल लगाई थी, घर के बना हुआ काजल। बहुत दिन बाद लगाई हूँ, थोड़ा अलग ही दिख रहा है चेहरा मेरा। तो वही मैं आप लोग से बोल रही हूँ कि मतलब कि आज मैं काजल लगाई हूँ। तो बोलते हैं एकादशी की जब व्रत रहो तो हमन जरूर करना चाहिए। गुड़ घी जो हो, चीनी ना हो, गुड़ चीनी घी मतलब करना चाहिए ये। तो मैं यहाँ पे थोड़ा से कंडे रखे हुए हैं जो नवरात्र में ले आई थी। तो वही कंडे और थोड़ा सा नारियल के हुए रख दिए थे, जो बाल होते हैं नारियल जब फोड़ते हैं तो मैं रख लेती हूँ, थोड़ा बहुत की काम पड़ता रहता है। और ये फूल से थोड़ा से हुए बना रही हूँ और इसी के ऊपर रख के और रख दूँगी ये हवन करने के लिए। कल मतलब ये करवा जो होता है तो मैं ये कर दूँगी और आग जला दूँगी कि मतलब अच्छे से कंडे जल जाए तो हवन अच्छे से मतलब जब डालो तो अच्छे से जलने लगता है। तब महाग भी बहुत अच्छी होती है। जब में आप तुरंत जलाओ तुरंत हवन कर देना तो फिर इतनी अच्छे से नहीं जलता है हवन। तो आगे मैं ये कर देती हूँ, दिया लेस के रख दी हूँ और अपना आग भी लगा दी हूँ हवन करने के लिए। और इधर अपना एकादशी वाली बुक भी पढ़ रही हूँ। मंदिर के नीचे बैठी हुई हूँ तो बुक पाठ जो है तो पढ़ के अब जा रही हूँ मैं हवन करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी के अचमन जैसे बड़ों को देखती आती हूँ तो अपने को फिर लगता है कि मैं भी करूँ, क्योंकि कोई भी हो हवन ये पानी का आचमन जरूर करवाते हैं। आप कुछ ही पूजा पाठ में आप देखो या पंडित हुए बड़े लोगों को, तो वही मैं भी कर दी हूँ और बस हवन कर रही हूँ। हवन अच्छे से करने के बाद फिर अपना वे करूँगी। हाँ दोस्तों, जो न्यू है मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं करे हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर बताना नहीं, सॉरी बताना बोल दी हूँ। और बाद फिर मैं यहाँ पे अब कर रही हूँ आरती हवन होने के बाद। और धुआं इतना ज़्यादा होने लगा था, बोलते ना कि हवन जितने धुएँ उतने सही रहता है। फिर ये रात के समय हो गया है तो तुलसी माता के सामने थोड़ी सी मैं रंगोली बना देती हूँ। मतलब कि रिया नीचे गई है खेलने या मैं अपने स्कूल का काम कर रहा, जो जितना आता है वही। और ये तुलसी का पेड़ बहुत काफ़ी बड़ा हो गया, देखो इसमें मैं ना थोड़ा सा इसमें उसका जो पेड़ है बल्टी में तो उसका वो काट के या इसके सहारा में लगा दी, जो खड़े नहीं हो पा रहे थे, इधर तो झुक रहा था। और देखो ये ऐसे बना रही थी, अच्छा लग रहा था। हमें से मोर के पंख होता है ना, ऐसे डिजाइन में दिख रहा था तो अच्छा लगने लगा था। और ये छोटे छोटे अभी तुलसी माता हैं, तो जो मेरे पास था सामग्री तुलसी माता की वही मैं क्या कहते हैं वे कर दी हूँ। और दिया ले दी हूँ 7-8, बाहर 2 रख देंगे गेट के पास और ये बालकनी के जाल के बाहर रख देंगे और अपने मंदिर में रख देंगे और माता के पास रखने से मतलब दिया। और ये चूड़ी सिंदूर रखा हुआ था तो मैं सोची तुलसी माता चढ़ा देती। चुंदरी नहीं थी तो चुंदरी मैं ही लेके आई हूँ आज दुकान से, मार्केट नहीं गई थी, घर दुकान पे ही मिल गई थी चुंदरी और सामान घर पे ही था। तो वही मैं चढ़ा रही हूँ और पूजा कर देती हूँ तुलसी माता की। तो यहाँ पे मेरा पूजा की सामग्री सारा तैयार हो गया है और लेके आ गई हूँ तुलसी माता रख दी हूँ बीच बालकनी में, क्योंकि उधर किनारा पड़ रहा था ज़्यादा तो नहीं। और जो है बोलते हैं कि हल्दी लगाओ और तेल चढ़ाओ ना, तो वही हल्दी टीका रोली जो था वही लेके और लगा रही हूँ तुलसी माता के। तो और अच्छा भी लगता है ये सब करने में, मतलब कि वे होता है तो वही कर रही थी हम। और यहाँ पे ना मेरे बालकनी में ना लाइट तो है लेकिन लाइट उल्टी लगी है तो साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब बोलते हैं ना कि कभी मतलब होता है ऐसे, और ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग तो समझदार खुद ही हो। तो ये मेरा जो है आप बताना कि मेरे से भूल चूक क्या हुई है और कहाँ पे गलती हुई, तभी समझ में आएगा। जो जैसे बनता वैसे कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा ओम जैसे बना उसी पे देवे दिया रख दी थी। हमको ना रंगोली वंगोली बनाने में अच्छा लगता है, लेकिन हमसे डिजाइन बहुत कम ही बनती है रंगोली की, लेकिन थोड़ा बहुत आ जाता है, काम चलाऊ होता है जो ना तो आ जाता है। तो यहाँ पे चूड़ी जो है सारा चढ़ा दी हूँ और मैं आरती के हुए कर रही हूँ। तो घंटी लाना भूल गई थी तो अमन से बोली कि घंटी ले आओ अमन, तो अमन बोला कि ये आप ले लो। मैं भी पता नहीं क्या कुछ कर रहा था इसे। तो एक दिया मैं यहाँ पे रख दी हूँ अपनी तुलसी माता के लिए। और मैं बिंदी भूल गई थी
तो फिर यहाँ पे मैं बिंदी रख दी हूँ। और जो जैसा है वैसे सब माता रानी जानते हैं, सब विष्णु भगवान सब जानते हैं कि पूजा थोड़ी हो बहुत हो, जो जितना मेरा है उतना ही करना चाहिए। किसी को देख के नहीं करना चाहिए, न किसी को वे करके, अपने घर के अपने जो होता है देख के ही चलना चाहिए और वैसे ही निभाना चाहिए कोई भी चीज़ है। तो वही मैं यहाँ पे शिवलिंग भगवान रखे वहाँ पे रख दी। अब देखो बाहर रख दी हूँ। आरती करने के बाद अच्छा लगता है, बाहर दिया जलता है। बाहर का दिया तेल में जलाई हूँ और सगल के दिया घी में। और पूजा हो गई थी। पूजा होने के बाद मैं किचन में आ गई थी, तो साबूदाना की खीर बना रही हूँ, जिसे व्रत भी है तो खाने के लिए। तो मेरे घर में अमन लोग को मतलब सेवइयाँ नहीं पसंद है, साबूदाना की खीर खा लेता है ये। तो पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था यार, ये कुछ बोल रहा था, तंग कर रहा था। मतलब कि इतना बड़ा हो गया है लेकिन इसका बचपना जाता है, अमन को कुछ भी कुछ बोलते चिढ़ाता रहता है। वही लाई थी दाना वाला लड्डू, तो वे 2 लिए लिया रे, एक ने खाए तो फिर ये बोले मम्मी देखो ये 2 ही खा लिया, आपके हिस्सा भी। तो ये देखो इसको मतलब इसकी जो बड़ा पना नहीं, ये बचपन वाली आदत नहीं गई है, ये बचपन वाला आदत अपना करता रहता है। तो वही मैं कर रही थी। और कपड़ा भी उतारना है, तो मैं सोची कि कपड़ा बाहर से अंदर ले आती हूँ, वो रख दूँगी तो सही रहता है। नहीं अब जब बाहर पड़ा रहा तो बालकनी में पड़ा रहे, लेकिन वो लगता है ना कि जैसे गीला हो जब सुबह सुबह देखो तो। और ये देखो जगमग जगमग मतलब बालकनी में हो गई थी। फिर इधर मैं रोटियां बनाना शुरू कर दी हूँ। ये नेक्स्ट दिन का है, मतलब दोपहर का नहा धो के फिर क्या कहते हैं अपना ये रोटियां बनाना शुरू कर दी हूँ। और खाना बन गया है मेरा, दाल चावल रोटी और अमरूद चटनी। किसको किसको पसंद है कौन कौन बनाते हैं कमेंट ज़रूर करना। हमारे यहाँ तो बहुत पसंद करते हैं, या दाल चावल रोटी के साथ खाओ, या रोटी के साथ खाओ, या पराठे के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। मीठे अमरूद से तो दुगना और टेस्टी बन जाता है। तो वही मैं क्या कहते हैं यहाँ पे रोटी भी बना रही थी, सिलबट्टा ऊपर रख दी हूँ, धनिया धो के रख दी हूँ। धनिया मिर्ची नमक और इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, मैं तो कुछ भी नहीं डालती हूँ। आप लोग क्या डालते हो चटनी में अमरूद की, कमेंट ज़रूर करना। और इधर देखो सीटी भी चावल दे दिया है, तो अभी मैं इधर रोटी भी रख दी हूँ सिलो आँच में, फिर अपनी रोटी भी बनती रहेगी, इधर अपना चटनी भी बनाती रहूँगी। क्योंकि जब ना नहा के ये बैठ जाते हैं फिर लगता है कि ना मैं जल्दी से इनको बना के दे दूँ और बाकी काम चाहे बाद में ही पड़ा रहे। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसलिए कर रही हूँ कि जल्दी से रोटी 1-2 सेक इनको दे देती हूँ, फिर बाद में अपना काम करती रहूँगी। और रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, जब बच्चे आएंगे तभी बनाऊँगी रोटियाँ। और दाल भी तभी गर्म फिर से कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे लेट आते हैं, 3 पौने 3 बजे आता है, तो फिर रोटी बना के क्या सुबह फिर ठंड पड़ जाती है, फिर दोबारा गर्म करो तो नहीं वो हो जाते। इससे अच्छा गरम गरम बना दो जब बच्चे आए तो। वही मैं फटाफट सिलबट्टे में पीस रही हूँ धनिया मिर्ची नमक के साथ। उसके बाद फिर ये थोड़ी ठोस है। हमारे तरफ ना इलाहाबाद की तरफ बहुत मीठी अमरूद आती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब आती तो है लेकिन इतनी मीठी नहीं रहती है। हमारी तरफ की बहुत मीठी अमरूद रहती है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, जो उधर के होंगे उनको खुद ही पता होगा। तो यहाँ पे देखो चटनी मेरी बनना शुरू हो गया है और फिसल भी रहा। थोड़ा ठोस इतना तो फिर सिलबट्टा भी थोड़ा मेरे तब नहीं हुए है। और चटनी मेरी बन के देखो तैयार हो गई है, ये देखो चटनी मेरी। और थाली भी आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। इससे लगी वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर सब्सक्राइब करना।